अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजिप्ट में सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की जाने वाली मस्जिद को आवाम के लिए खोल दिया गया। उस्मानी सुल्तान सलीम की क़यादत में मिस्र फतह करने के 11 साल बाद बनाई गई थी ये मस्जिद। मस्जिद अक्सा के बाद तारीखी कदीम मस्जिद इब्राहिमी के खिलाफ इसराइल की बंदिशें। यहूदी छुट्टियों के बहाने मुसलमान नमाजियों के लिए मस्जिद को कर दिया गया बंद। यूक्रेन और रूस के दरमियान घमासान की जंग जारी। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के एक इलाके को रूसी फौजियों के कब्जे से आजाद करा लेने का किया बड़ा दावा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बढ़ी कशीदगी। कनाडा ने खालिस्तानी लीडर निजर के कत्ल में बताया हिंदुस्तान का हाथ। कनाडा के इल्जामात को हुकूमत हिंद ने बताया बेतुका और बेबुनियाद। तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल। जात पर मुबनी भेदभाव को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को ही खत्म करने की कही बात। असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर कही बड़ी बात। कहा, इंडिया अलायंस का हिस्सा होने पर वहां मेरा दम घुट जाता। राहुल गांधी की डूबती कश्ती को मुस्लिम लीग ने बचाया। मिस्र यानी इजिप्ट में सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की जाने वाली मस्जिद को तज़यीन व आराइश के बाद दोबारा से खोल दिया गया। इसे 16वीं सदी में गवर्नर सुलेमान पाशा अल कादिम ने तामीर करवाया था। मस्जिद में 22 ग्रीन टाइलों वाले गुंबद और मेंबर मौजूद हैं, जबकि इसे मशहूर इज़्निक टाइलों से भी आरास्ता किया गया है। ये दारुल हुकूमत काहिरा की उन इब्तिदाई मसाजिद में से एक है जो उस्मानी दौर में बनाई गई। उस्मानी सुल्तान सलीम की क़यादत में उस्मानी अफवाज ने ममलूक सल्तनत का तख्त उलटते हुए मिस्र को फतह किया था, जिसके 11 साल बाद 1528 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई। मस्जिद 2360 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है और फातिमी दौर के सैयद सारिया के मकबरे के करीब वाक़ है, जो 1140 ईस्वी में तामीर किया गया था और अब भी मौजूद है। सिहनी क़ाबिज़ फ़ौज ने यहूदियों की छुट्टियों के बहाने मस्जिद इब्राहिमी को मुसलमान नमाजियों के लिए बंद कर दिया। मस्जिद के डायरेक्टर गस्सान अल रजबी ने प्रेस बयानात में इस बात की तस्दीक की कि मस्जिद इब्राहिमी के बंदिश क़ाबिज़ रियासत की मस्जिद की आर्जी तौर पर ज़मानी और मकानी तक़सीम की साजिशों का हिस्सा है, जिसने इब्राहिमी मस्जिद के 36% कॉरिडोर्स को मुस्तक़िल तौर पर चुरा लिया है। उन्होंने निशानदही की कि क़ाबिज़ हुक्काम यहूदी तातीलात के बहाने साल में 10 दिन मस्जिद को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं और फ़लस्तीनी नमाजियों को इबादत और नमाज से महरूम कर देते हैं। उधर सिहनी मीडिया ने यह दावा किया है कि 2 फ़लस्तीनी नौजवान आज सुबह मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़े अल मज़मूरिया चेक पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने गैर आतिशी हथियारों से सिहनी फ़ौजियों पर हमला करने की कोशिश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिहनी फ़ौजियों ने उनमें से एक नौजवान को फायरिंग का निशाना बनाया। सिहनी फ़ौजियों ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी नौजवानों की इस कार्रवाई में किसी भी सिहनी फ़ौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ़लस्तीनी मीडिया ने भी खबर दी है कि इस कार्रवाई में शरीक एक फ़लस्तीनी नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया है और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फ़लस्तीनी ज़राए ने साथ ही ये भी कहा कि सिहनी फ़ौजियों ने अल मज़मूरिया चेक पोस्ट को बंद कर दिया है और फ़ौजियों की निफरी बढ़ा दी है। दूसरी जानिब गाज़िब इसराइली फ़ौजियों ने मशरिक़ी गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहिरीन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए।
इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन के रुकन अबूदो रामनो अली ने इसराइल की गाज़िब ताकतों के तरफ से मकबूजा फ़लस्तीन में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की ज़ालिमाना, गैर इंसानी और गैर क़ानूनी जबरी गिरफ्तारियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन के रुकन ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 54वें इजलास के मौके पर एक बयान में कहा कि इसराइल कई बरसों से फ़लस्तीनियों को जबरी नज़रबंदियों का निशाना बना रहा है। इस दरमियान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की अदालती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले सियोनी मुजाहिरीन नेतन्याहू के अमेरिका जाने से पहले बेन गुरियन हवाई अड्डे के सामने एहतजाज करेंगे। तेल अवीव के हज़ारों बाशिंदे नेतन्याहू की काबीना की अदालती इस्लाहात के खिलाफ उनकी अमेरिका रवानगी से पहले मुल्क गिर एहतजाज के तसलसल में बेन गुरियन हवाई अड्डे के सामने मुजाहरा करेंगे। फ़लस्तीनी ज़राए ने इत्तला दी है कि नए इब्रानी साल के अख्तिताम के बाद तेल अवीव के हज़ारों बाशिंदे तेल अवीव की एक मसरूफ़ तरीन सड़क रोचेल्ड से कप्लान नामी सड़क तक जो बेन गुरियन हवाई अड्डे को जाती है, बड़े पैमाने पर नेतन्याहू के अदालती सिस्टम में इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरे की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला हल न होने की वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा नहीं हो पा रहा है। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए सारसी का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब और इसराइल ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे तक पहुँच गए हैं, लेकिन उसकी तकमील में फ़लस्तीन का तनाज़ा आड़े आ रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान कई पेचीदा मामलात में डेडलॉक है, जिसमें सबसे अहम फ़लस्तीन के मसले का हल न होना है। सीरिया के कुर्द मुसल्लह ग्रुप ने बाकियों के ज़ेर कब्ज़ा मुल्क के शुमाल में तुर्किया के हामी जंगजुओं के ज़ेर कब्ज़ा इलाके पर हमला किया है, जिसमें 14 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि कुर्द अफरीन लिबरेशन फोर्सेस ने सूबा हलब में वाक़ शहर अलबाब के मज़ाफ़ात में मुतहरिब ग्रोहों के दरमियान बाहमी लड़ाई का फ़ायदा उठाया और निस्फ शब के बाद हमला किया था। यूक्रेन और रशिया के फौजियों के दरमियान घमासान की जंग जारी है। ऐसे में यूक्रेन ने इत्तला दी है कि उन्होंने डोनेट्स्क के इलाके के बहमूस सिमत में क्लेशचेवोका गांव को रूसी कब्जे से आज़ाद करा लिया है। यूक्रेनी लैंड फोर्स के कमांडर अलेक्जेंडर सेरेस्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बयान में कहा कि यूक्रेन की फ़ौज ने बहमूद की सिमत में कामयाबी हासिल की और इस इलाके को रूसियों से पाक कर दिया है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के सरबराह ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्लेशचेवोका अब यूक्रेन के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन की ज़मीनों को रूसी कब्जे से बचाने के लिए फ़ौजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कनाडा में खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में हिंदुस्तान को मुलविस बताने वाले कैनेडियन हुकूमत के इल्ज़ाम को मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिया है। इस दरमियान खबर है कि कनाडा की हुकूमत ने एक सीनियर हिंदुस्तानी सिफारतकार को मुल्क से निकल जाने को कहा है। इस दरमियान मोदी सरकार ने कहा है कि उन्होंने कनाडा की हुकूमत में वहां के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुना है और इसे मुस्तरद करते हैं। कनाडा में वायलेंस के किसी भी काम में हिंदुस्तानी हुकूमत के शामिल होने के इल्ज़ामात पूरी तरह से बेतुके हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हमारे पीएम पर लगाए थे और उनको पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया गया था। मोदी सरकार ने कहा कि कैनेडियाई सियासी हस्तियों की खालिस्तानी इंतहा पसंदों के लिए खुले तौर पर हमदर्दी जाहिर करना बहुत ही तशवीशनाक बात है। Over the past number of weeks,
Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. So let me just say that in French, just quelques instants. तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टॉलिन ने फिर से मुतनाज़ बयान दिया है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने एक प्रोग्राम में कहा था कि रियासत में ज़ात पर मबनी भेदभाव बहुत है, सनातन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पैदाइश की बुनियाद पर सब बराबर हैं। इसके जवाब में स्टॉलिन ने कहा कि ज़ात पर मबनी भेदभाव की वजह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को ख़त्म करना ही होगा। हम भी ज़ात पर हो रहे भेदभाव को ख़त्म करने की बात करते हैं। गवर्नर ने भी वही कह रहे हैं। हमारा मानना है कि पैदाइश की बुनियाद पर ज़ात ख़त्म होनी चाहिए। जहाँ भी ज़ात की बुनियाद पर भेदभाव होता है, मैं उस भेदभाव को ख़त्म करना चाहता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अपोजिशन की क़यादत वाले इंडिया अलायंस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर वो इस अलायंस का हिस्सा बनते तो उनका दम ही घुटने लगता। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये अलायंस कहीं भी जाए। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि ये अलायंस भाड़ में जाए। इंडिया अलायंस में शामिल होने की दावत नहीं मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है और ना ही अफसोस है। मेरा वहाँ दम घुट जाता। वो अपनी आइडियोलॉजी पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो वायनाड में उनकी डूबती कश्ती को मुस्लिम लीग ने बचा लिया था जब वो 2019 लोकसभा इलेक्शन में अमेठी सीट से हार गए थे। पार्लियामेंट में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल मोदी सरकार की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस दरमियान उनसे पूछे गए सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल अपना है, यानी उनका लाया हुआ है। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने ही वुमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास करवाया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में शायरी के जरिए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने पढ़ा कि कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है।
AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने नई पार्लियामेंट में मुंतकिल होने के मौके पर दी गई स्पीच में कहा कि बिल्डिंग बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और दलितों के खिलाफ जुल्म बंद होना चाहिए। अजमल साहब जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। बोलिए। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है। कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज। तो हम लोगों को आप बोलिए, आप इधर व्हाट इज बोलिए द ना। मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, सीमित व्हाट इज द समय मीनिंग है। ऑफ पाकिस्तान। सीमित समय मुझे है। ये कहना है, जी। कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी। खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया। सर प्लीज, मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते, 1-2 मिनट के लिए 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि ये परेशानी खत्म करके एक ही मर्तबा में पूरे इलेक्शन करवाओ और 4.5 साल फॉरेन घूमो। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे वन नेशन वन इलेक्शन। कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए।
वन नेशन वन इलाज, गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए, गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजिप्ट में सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर की जाने वाली मस्जिद को आवाम के लिए खोल दिया गया। उस्मानी सुल्तान सलीम की क़यादत में मिस्र फतह करने के 11 साल बाद बनाई गई थी ये मस्जिद। मस्जिद अक्सा के बाद तारीखी कदीम मस्जिद इब्राहिमी के खिलाफ इसराइल की बंदिशें। यहूदी छुट्टियों के बहाने मुसलमान नमाजियों के लिए मस्जिद को कर दिया गया बंद। यूक्रेन और रूस के दरमियान घमासान की जंग जारी। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के एक इलाके को रूसी फौजियों के कब्जे से आजाद करा लेने का किया बड़ा दावा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बढ़ी कशीदगी। कनाडा ने खालिस्तानी लीडर निजर के कत्ल में बताया हिंदुस्तान का हाथ। कनाडा के इल्जामात को हुकूमत हिंद ने बताया बेतुका और बेबुनियाद। तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल। जात पर मुबनी भेदभाव को खत्म करने के लिए सनातन धर्म को ही खत्म करने की कही बात। असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर कही बड़ी बात। कहा, इंडिया अलायंस का हिस्सा होने पर वहां मेरा दम घुट जाता। राहुल गांधी की डूबती कश्ती को मुस्लिम लीग ने बचाया। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।